नमस्कार, स्वागत है आपका। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। खबर जुड़ी है राहुल गांधी से। दरअसल लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को एक नोटिस इश्यू कर दिया है। डिस्क्वालिफिकेशन के 1 महीने के भीतर भीतर एक और बड़ा झटका। राहुल गांधी को आवास खाली करने का आदेश उनको दे दिया गया है। 12 तुगलक लेन, जो कि उनका सरकारी बंगला है, उसे राहुल गांधी को खाली करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले उनको मानहानि के एक मामले में 2 साल की सजा हुई। उस सजा के बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, पार्लियामेंट से, संसद से उनकी सदस्यता गई, अयोग्य घोषित हुए राहुल गांधी। और अब उन्हें 12 तुगलक लेन का जो बंगला है उनका, वो भी खाली करना होगा। डिस्क्वालिफिकेशन के 1 महीने के भीतर भीतर ये बंगला खाली करने का आदेश जारी हो गया है और लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने ये आदेश जारी किया है। 22 अप्रैल तक का वक्त है राहुल गांधी के पास। तो झटके पर झटका ये कहा जा सकता है। और जिस तरीके से सूरत के सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई मानहानि के उस मामले में, 2019 का ये मामला है, जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के वेलार में एक रैली में ये कहा कि सब चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। उसमें उन्होंने 3 एग्जाम्पल सामने रखे, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। उसी को लेकर बीजेपी के एक विधायक कोर्ट गए, एफआईआर दर्ज हुई और उसी मामले में सूरत की सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया। राहुल गांधी की सदस्यता गई और उसके बाद अब इस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अब उन्हें बंगला खाली करना होगा। 12 तुगलक लेन, ये कि जो कि राहुल गांधी का सरकारी आवास है, अब उन्हें वो खाली करना होगा। हालांकि इस बीच तमाम कानूनी विकल्पों पर भी कांग्रेस गौर कर रही है और पूरे देश में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इस विरोध प्रदर्शन में विपक्ष का भी साथ कांग्रेस को मिल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके जरिए आप पूरा ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ पाएंगे कि कब क्या कैसे कैसे हुआ। और अभी जो आदेश आया है वो आया है लोकसभा की हाउसिंग कमेटी की तरफ से और यही हाउसिंग कमेटी तय करती है कि किसके पास सरकारी बंगला कब तक रहेगा। 12 तुगलक लेन में रहते हैं राहुल गांधी, अभी सरकारी आवास जो उनके पास है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के 1 महीने के भीतर भीतर यानी कि 22 अप्रैल तक की मियाद उनके पास है और इसी 22 अप्रैल तक राहुल गांधी को यह सरकारी बंगला खाली करना होगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अराजकता की गंदगी जो राहुल जी फैला रहे हैं, तो वो भी राहुल गांधी नहीं, वो राहुल गंदगी है। एक दिन उसको सेलुलर जेल में रखो, तब समझेगा कि वीर सावरकर जी ने स्वातंत्र्य के लिए क्या किया है। राहुल गांधी पर रण, विपक्ष का वार भीषण। सदस्यता की लड़ाई, कांग्रेस ने की चढ़ाई। संसद में सियासी शोर, सड़क पर हल्ला बोल। बीजेपी का पलटवार, राहुल वर्सेस सावरकर। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी पर रण जारी है। संसद में हंगामा हो रहा है, बजट सत्र शोर शराबे में बार बार धुल रहा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाना जैसे कांग्रेस के लिए स्वाभिमान की लड़ाई बन गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश में जुटी है। जो अदानी आज कितना बड़ा आदमी बन गया है, उसके बारे में सरकार क्यों चुप है कि इल्लीगल कैसे कमाएं, तो इसके बारे में हम जेपी से चाह रहे हैं। कांग्रेस सांसद काले कपड़ों में संसद पहुंचे और जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई जोरदार हंगामा कर दिया। स्पीकर शांति की अपील करते रहे, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मुद्दे पर अड़े रहे। राहुल गांधी जी के खिलाफ आपको कुछ कहना है तो सदन के अंदर क्यों नहीं किया बोला जाता। अब नारेबाजी लगा कि उनको माफी क्यों मांगने के गुहार लगाते हैं। सदन के अंदर क्या माफी मांगने की जगह है? अगर माफी मांगने की जगह होते तो मोदी जी को कई डजन बार माफी मांगना पड़ते थे पहले ही। मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की बैठक भी हुई, सियासी संग्राम के लिए रणनीति तैयार की गई। पहली बार टीएमसी ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, वहीं समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आई। एक नाम आया था पप्पू, जो राहुल गांधी पे छिपकाने की कोशिश की गई, और एक नाम आया था फेंकू, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाया गया था। फेंकू को तो गौन कर दिया और पप्पू को इतना आगे बढ़ा दिया, लेकिन आज देखिए देखते देखते पप्पू तथा कथित पप्पू कहां से कहां पहुंच गया। मोदी सरकार पर बरसने के लिए राहुल गांधी सोशल मीडिया को हथियार बना रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है,
LIC की पूंजी अडानी को, SBI की पूंजी अडानी को, EPFO की पूंजी भी अडानी को। मोदानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, न जांच न जवाब, आखिर इतना डर क्यों? एक तरफ पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट है, तो बीजेपी राहुल गांधी को सावरकर पर दिए बयान पर घेर रही है। राहुल गांधी जी, आप देश में तो किसी को नहीं मानते, कम से कम अपने ही परिवार के, अपनी दादी और उनके पिता यानी कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी को तो कम से कम इज्जत रख लेते। मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और जब देखा कि कांग्रेस की सरकार है और बिल राहुल गांधी ने फाड़ के फेंक दिया। आज उसी कानून के शिकार राहुल गांधी स्वयं हो गए। राहुल गांधी का ये मुद्दा कांग्रेस के लिए संजीवनी बनकर आया है। बिखरा हुआ विपक्ष राहुल गांधी को लेकर एकजुट हो रहा है। 2024 के महासमर से पहले TMC और समाजवादी पार्टी का समर्थन कांग्रेस के लिए भी एक अच्छा संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो जी हाँ, ब्लैकआउट एक तरीके से संसद को किया कांग्रेस ने। मेरे दो सहयोगी इस समय मेरे साथ हैं। कमलेश सिंह मेरे साथ हैं, जो बहुत लंबे समय से कांग्रेस को कवर करते हैं। इसके अलावा प्रशांत त्यागी न्यूज रूम से मेरे साथ हैं। कमलेश, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। मुझे ये समझाएं कि जो लोकसभा की हाउसिंग कमेटी है उसने इस आदेश को पारित कर दिया है, 22 अप्रैल तक राहुल गांधी को बंगला खाली करना होगा। लेकिन मैं पूछना आपसे ये चाहती हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन के बाद 1 महीने का समय उनके पास हायर कोर्ट में जाने के लिए भी था। क्या कानूनी विकल्पों पर कांग्रेस गौर कर रही है? और अभी की आगे की स्थिति आप क्या देखते हैं? क्या बंगला खाली करना होगा या इस बीच ऐसा कोई लीगल एड उनके पास है जिसके जरिए इन सारी चीजों को क्वैश किया जा सकता है? देखिए, आपको याद होगा कि शरद यादव जो JDU के मेंबर थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि JDU ने उनसे कहा था कि उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था, लेकिन बहुत कानूनी दांव पे चला। लेकिन शरद यादव कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट से उनको 1.5 साल की मोहलत मिली थी। लेकिन इनके राहुल गांधी के केस में मामला यह है कि वो अयोग्य करार दिया चुके हैं। और इस स्थिति में जो हाउसिंग कमेटी है, क्योंकि आपको याद होगा शुक्रवार को जो लोकसभा स्पीकर की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ था और नोटिफिकेशन की कॉपी हाउसिंग कमेटी को भी गई थी। और हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन जो है बीजेपी के सांसद RR पाटिल, उनको गई थी। तो लिहाजा ये लाजमी हो जाता है कि 1 महीने का नोटिस, 1 महीने तक के अंदर बंगला खाली करने के लिए वो जो कानूनी वैधता है। ऐसी स्थिति में उनके पास यही विकल्प है कि वो कोर्ट जाएं, कोर्ट से राहत लें, तभी उनको राहत मिल सकती है बंगले के मुद्दे पर भी। और अगर दूसरी तरफ जो कन्विक्शन है वो भी रुक सकता है अगर कोर्ट वो गए। लेकिन मेरी जानकारी है कि शायद वो कोर्ट नहीं जाएंगे। वो चाहते हैं कि उनकी जो सेक्रीफाइस लिया गया, पॉलिटिकल सेक्रीफाइस है, उसको बड़ा बनाया जाए और कम से कम पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर घूमा जाए। पूरे देश में इसको एक तरीके से सैक्रिफाइस के मोड के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाए। प्रशांत त्यागी भी मेरे साथ हैं। प्रशांत, क्या ये सैक्रिफाइस इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दिखाना क्योंकि 2024 का इलेक्शन अब बिल्कुल तकरीबन सिर पर है और 1 साल में हो सकता है वायनाड में अब बाइपोल हो और बाइपोल में भी कांग्रेस का कोई कैंडिडेट चुनकर संसद पहुंचे और इधर राहुल गांधी अपनी इस प्रोजेक्शन को भी मजबूत करते रहे। 2024 तकरीबन सिर पर है। जी बिल्कुल गरिमा, 2024 में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया। ऐसे में लगातार कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटेजी बना रही है, विपक्षी दलों को साधने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात आज विपक्ष के लिए कहें कि कांग्रेस के लिए रही कि TMC और समाजवादी पार्टी दोनों ही राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आई। दोनों ही पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में और जो विपक्षी दलों की जो बैठक हुई थी उसमें शामिल हुए, साथ ही साथ विजय चौक तक मार्च भी किया। तो ऐसे में एक अच्छा मैसेज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए ज़रूर है। अब बात करें अगर राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर, तो 30 दिन का समय है अब, लेकिन जो कानूनी दावपेच हैं, जो कानूनी सलाह है वो लगातार चल रही है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अब ऐसे में जो लोकसभा सेक्रेटरीट है वो इलेक्शन कमीशन से ये बात भी कह सकता है कि वायनाड की जो सीट है वो वेकेंट है और उस पर जल्दी चुनाव कराया जाए। ऐसे में अगर राहुल गांधी अब जब चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेंगे तो बड़ा सवाल ये भी उठेगा कि आखिरकार वायनाड से अब चुनाव कौन लड़ेगा। प्रशांत, इसी सवाल पर मैं आऊंगी, वायनाड से चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन आशीष सूद बीजेपी नेता इस समय मेरे साथ हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। घमासान चल रहा है पूरी तरीके से और सियासत का ब्लैक चैप्टर, काला अध्याय इसे कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस के पास तो इस समय कोई मुद्दा बचा नहीं है। इसी मुद्दे पर आपने राहुल गांधी जी की प्रेस को बार बार जो पिछले कई महीनों से वो बातों को दोहरा रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी में और एक विदेश की प्राइवेट कंपनी की किसी रिपोर्ट के आधार पर वो मुद्दे को चला रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और उन्होंने बहुत प्रयास किए कि सब विपक्षी दलों के नेता के रूप में वो उभरे और उसके लिए जो भारत जोड़ो यात्रा का भी
हवाला देके बहुत राहुल गांधी के पीछे मास फॉलोइंग बढ़ रही है, ऐसा कहा गया। मगर लेकिन आशीष जी, आपके लिए ये भी क्या खतरे का संकेत नहीं है, बीजेपी के लिए क्या ये खतरे का संकेत नहीं है कि टीएमसी जैसी पार्टी पहली दफा शामिल हो जाती है विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन में? 7 और दल हैं जो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अडानी के मुद्दे पर जेपीसी बनाई जाए। देखिए, ये सभी दल, लालू जी पर मुकदमा कांग्रेस के कालखंड में लगा, लालू जी सजा याफ्ता है, कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने से डीबार कर दिया। तेजस्वी यादव पे मुकदमा है, फारूक अब्दुल्ला साहब पे मुकदमा है, ममता बनर्जी के बहुत सारे मंत्री आज भ्रष्टाचार के आरोप में एक कमरा भर के नोटों के साथ पार्थ चैटर्जी पकड़े गए थे। ये सभी वे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी और एजेंसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम से परेशान है। लेकिन आशीष जी, यही तो कहा जाता है, विपक्ष यही तो कहता है कि अपने लोगों के खिलाफ तो कोई एजेंसी काम नहीं करती है, कोई इंटेरोगेशन नहीं होता है, और विपक्ष के तमाम नेताओं की जबान बंद करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि 30 दिन का समय था राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट में जाने के लिए। यह भी कहा जा रहा है, अभी मेरे सहयोगी कमलेश बता रहे थे, आर पाटिल जो कि बीजेपी के ही नेता है, उन्हीं को जिम्मा लेना, उन्हीं पर जिम्मा था, उन्हीं को फैसला लेना था। तो क्या ये जो विपक्ष का आरोप है, इस पर आपका रिटेलिएशन क्या है कि तमाम विपक्षी लोगों के नेताओं की जबान बंद करने के लिए आप इस पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सरासर झूठ और अपने भ्रष्टाचार से निगाह हटाने के लिए। लालू जी पे मुकदमा किसके कालखंड में हुआ? यूपीए के कालखंड में हुआ। ठीक है। सोनिया जी और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड का मुकदमा हुआ, यूपीए की सरकार थी, 2012 में केस दर्ज हुआ, उसके बाद कार्रवाई चलते हुए आगे हुआ। पार्थ चैटर्जी के घर में लोग तो तिजोरी में किसी अलमारी में थोड़े पैसे रखते हैं, कमरा भर के नोट मिलते हैं। अगर उस पर कार्रवाई एजेंसी करे और कोई कहे कि हमें क्यों पकड़ रहे हैं। लेकिन आशीष जी, महाराष्ट्र में शरद पवार आपके विरोधी हो जाते हैं, नागालैंड में वही सहयोगी हो जाते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में वो भ्रष्टाचारी है, नागालैंड में वो भ्रष्टाचारी नहीं रहते। हमने नहीं मांगा समर्थन, उनकी पार्टी के लोग उन्हें छोड़कर हमें समर्थन देने के लिए आए। शामिल किया ना सर, गठबंधन में शामिल तो किया ना आशीष जी। हमने उनके पास वहां नागालैंड में उत्तर पूर्व में स्थायी सरकार देनी है, तो भ्रष्टाचारियों को साथ ले आएगी क्या बीजेपी? आशीष जी, क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? मैं बस एक छोटा सा प्रिसाइज सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। इधर शरद पवार, मेरा एक प्रति प्रश्न का उत्तर दीजिए सर। कांग्रेस और बाकी सभी लोग ये मानते हैं कि शरद पवार भ्रष्टाचारी है, तो अगर वो भ्रष्टाचारी है तो सर महाराष्ट्र की पूरी सियासत बीजेपी की जो है वो एनसीपी के अगेंस्ट है, वो कांग्रेस के अगेंस्ट है। इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि वही एनसीपी नागालैंड में कैसे अलायंस के काबिल हो जाती है? मेरा प्रश्न बस सीधा सा ये। हमने किसी भी भ्रष्टाचारी को कोई लीवरेज नहीं दी है, उत्तर पूर्व की विशेष परिस्थिति, और हमने उनसे समर्थन नहीं मांगा है, ये बात जग जाहिर है। चलिए खैर, आपने समर्थन नहीं मांगा, लेकिन अगर उन्होंने आपको समर्थन की पेशकश की तो उसे आपने खारिज भी नहीं किया। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और मेरे दोनों सहयोगी बने हुए हैं मेरे साथ लगातार, कमलेश भी बने हैं, प्रशांत भी बने हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी जो खबर है वो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं, लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने इस आशय का एक आदेश जारी कर दिया है कि राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन की डेट से, जिस दिन उन्हें संसद से अयोग्य घोषित किया गया उस दिन की डेट से 1 महीने के भीतर उन्हें 12 तुगलक लेन का अपना बंगला खाली करना होगा। प्रशांत मेरे साथ हैं। प्रशांत, हम वायनाड पर चर्चा कर रहे थे, क्या जैसा कमलेश कह रहे हैं कांग्रेस उस स्ट्रैटेजी पर चल रही है, या फिर अभी कांग्रेस के पास कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं, जैसे जो समझ में आ रहा है वैसे उसी आधार पर आगे बढ़ जाया जा रहा है? क्या ये खुद को शहीद दिखाने की कोशिश, क्या ये सैक्रिफाइस मोड पर ले जाने की कोशिश, या फिर लैक ऑफ स्ट्रैटेजी? देखिए गरिमा, अगर आपने ध्यान से जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी 2 दिन पहले, उसमें बिल्कुल अटैकिंग मोड पे थे। रोक रही हूं आपको, इस समय उदित राज मेरे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास चलेंगे। उदित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। सबसे पहला रिएक्शन एज ऑफिशियल पॉलिटिशियन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, सबसे पहला रिएक्शन, राहुल गांधी को खाली करना होगा बंगला। क्या आप लीगल जितने भी तरीके हैं, क्या आप उनकी तरफ जाने पर विचार नहीं कर रहे हैं? अडानी को हम छोड़ेंगे नहीं, अडानी पर सवाल करते रहेंगे। मेहुल भाई जो लूट करके ले गए हैं, उनको
रेड कॉर्नर नोटिस से भी हटा दिया गया। उस पर हम सवाल करते रहेंगे। देश देख रहा है, जो करना हो ये करें। सर, लीगल एडवाइस की तरफ जाएंगे। उदित राज जी, आप बेहद वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और बहुत मुखर बोलते भी हैं, इसीलिए मेरा प्रश्न आपसे बहुत प्रिसाइज है, बहुत प्रिसाइज सवाल पूछ रही हूं। क्या लीगल एडवाइस पर जाएंगे इस 1 महीने का जो समय है आपके पास, या फिर आप राहुल गांधी को एक तरीके से सेक्रीफाइस के मोड पर रखते हुए वायनाड से कोई दूसरा चेहरा उतारेंगे? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी सेक्रीफाइस हमेशा करते रहे। पीएम की पोस्ट को किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोस्ट को किया, 4000 किलोमीटर चले, किसके लिए? युवाओं के लिए चले, बेरोजगारों के लिए चले, महंगाई के खिलाफ चले, और देश को जो लूटने वाले हैं उनके खिलाफ चले। इस मोड पर ही चलते रहेंगे। बस हमारा मोड यही है, सरकार को जो करना हो करे, जितना अन्याय करना करे, जितना जुल्म करना करे। तो बंगला खाली होगा सर, ये मान लिया जाए फिर उदित जी? जनतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ते रहे। बंगला फिर खाली होगा? जो सरकार के चलिए, लेकिन संसद में आवाज उठाने के लिए संसद में रहना भी जरूरी है। और क्योंकि उदित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। अभी सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि वायनाड से क्या कोई दूसरा चेहरा कांग्रेस उतारने वाली है, क्योंकि लगातार अब ये घमासान चलेगा। 2024 का रण ये समझ में आ रहा है कि यहीं से शुरू हो गया है। प्रशांत त्यागी मेरे साथ हैं। प्रशांत, वही प्रश्न फिर से दोहराती हूं आपको। वायनाड, राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ी, वायनाड से चुनाव लड़ा, अब वायनाड भी हाथ से गया है। ये 1 महीना खासा क्रूशियल होने वाला है, भले ही वो बंगला खाली करने को लेकर हो, या फिर भले ही वो मियाद मिली हो कोर्ट से जिसके भीतर वो हायर कोर्ट अपील कर सकते हैं। व्हाट योर गट फील सेज, क्या वो अपील करेंगे? क्या वो लीगल एड की तरफ जाएंगे, या फिर कोई और चेहरा प्रोजेक्ट करेगी कांग्रेस वायनाड से? तो देखिए, बिल्कुल गरिमा, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, पत्रकारों से बात कर रहे थे, तो काफ़ी अटैकिंग मूड में थे। उन्होंने कहा था चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मेरी सदस्यता रद्द कर दो, चाहे मुझे सांसद ना बनूं, कुछ भी बनूं, लेकिन लगातार जेपीसी का मुद्दा, अडानी समूह को लेकर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उस पर जेपीसी की मांग में लगातार करता रहूंगा और मैं डरने वाला नहीं हूँ, साफ तौर पर मैसेज दे रहा हूँ। तो अटैकिंग मूड में बिल्कुल राहुल गांधी नजर आए थे। लेकिन अगर और पहलुओं पर बात की जाए, जब पत्रकारों ने उन्होंने सवाल किया कि क्या आप बड़ी अदालत का रुख करेंगे, उच्च न्यायालय का आप रुख करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि कानूनी मामला है और कानून की जो टीम है, जो हमारी एक टीम है, वो इस पर विचार विमर्श कर रही है। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल गरिमा एक संकट तो जरूर सामने है, क्योंकि 2024 में जहां कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी कि राहुल गांधी को फेस बनाया जाए, उनको आगे किया जाए, और विपक्षी दलों से बात लगातार कर रहे थे, लेकिन अब ऐसे में जब तक 30 दिन का ही समय रह गया है, तो अब 2024 में चुनाव लड़ना उनके लिए असंभव है, क्योंकि अगर कोर्ट नहीं जाते तो ऐसे में 2024 में कांग्रेस किस चेहरे को लेकर ग्राउंड में उतरेगी, मैदान में उतरेगी, या विपक्ष को साधने की कोशिश करेगी? रही बात वायनाड की, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रशांत आप बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्योंकि वो समय सीमा बहुत ज्यादा हो जाती है और उसी के दरमियान आता है 2024 भी। कमलेश मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ हैं। कमलेश, क्या विपक्षियों का ये आरोप कि ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है, ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है, क्या उसमें आपको कोई दम नजर आता है? देखिए, छोटा सा मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि जिस दिन सूरत का ये मामला चल रहा था, उसमें बीजेपी के टॉप नेता इस पूरे मसले को वॉच कर रहे थे। तो ये संभव भी, ये पॉसिबल नहीं है कि जिसके खिलाफ ये मामला चल रहा हो, यानी राहुल गांधी के खिलाफ, उनके पार्टी में जो 6-7 बड़े वकील हैं, वो उस मामले पर नजर नहीं रख रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है, जो प्लान बी है वो भी बना होगा। लेकिन सवाल यही है कि जब पवन खेड़ा के मसले पर आपको 4 घंटे में रिलीफ मिल जाता है, तो फिर राहुल गांधी इसे बड़े नेता की सदस्यता बचाने के लिए आप इमीडिएट लोअर कोर्ट में या सेशन कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आपने अपील दाखिल क्यों नहीं की? ये बड़ा सवाल है। वही तो दूसरी तक बात है कि फिलहाल शायद कांग्रेस इस पसोपेश में है कि इस मसले को लेकर आगे बढ़ा गया जाए। कांग्रेस को लगता है जिस तरह विपक्षी एकता बनी है राहुल गांधी के मसले पर, जो सिंपैथी उनको मिल रहा है कम से कम विपक्षी नेताओं के द्वारा, उसको वो कैरी फॉरवर्ड करे और इसी स्टेज में वो पूरे भारत में भ्रमण करे। और आपने देखा होगा कि जो 29 तारीख से पूरे देश भर में, लेकिन कमलेश जो बात आप बता रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा? क्योंकि अगर वो लीगल एडवाइस की तरफ नहीं जाते हैं, हायर कोर्ट में अपील नहीं करते हैं, तो 2024 तो फिर छूट जाएगा। तो इस पूरी सियासी माथापच्ची का आउटकम क्या? देखिए, एक बात भी और तय है कि आपको याद होगा कि लगातार कांग्रेस पार्टी
के नेता के नाम पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नानुकुर करती रही। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, ये ऑप्शन कांग्रेस पार्टी के पास। और आपको याद होगा राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का पिछले महीने का बयान, उसने ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी एकता के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो सिंपैथी गेन हुई और एक तरह से जो ये दिखाया गया कि ऑपरेशन सरकार ऑपरेस्ट कर रही है, हम दबे जा रहे हैं, तो वो दबाने की कोशिश जो दिखाई, वो जो भूमिका बनाई जा रही है कि हमको दबाने की कोशिश कर रही है और पूरी पार्टी जो विपक्षी पार्टियां है सरकार उनके खिलाफ ईडी और तमाम केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो वो जो कंसोलिडेशन है किंग मेकर की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि किंग नहीं बनेंगे बल्कि लेकिन किंग मेकर बन सकते हैं, इसकी तरफ आपका इशारा। और चलते चलते प्रशांत, अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रही हूं, बहुत लंबा समय हुआ कि प्रियंका गांधी राजनीति में ऑफिशियली कब एंट्री करेंगी। कल की स्पीच भी हमने उनकी सुनी, उनमें इंदिरा गांधी का अक्स भी नजर आया। क्या प्रियंका गांधी वायनाड से चेहरा हो सकती हैं? क्या ये बिल्कुल सही और मुफीद वक्त है क्या कांग्रेस के लिए? देखिए, बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा कि जो और पहले भाषण हुआ करते थे या फिर पहली जो जनसभा को संबोधित करती थी प्रियंका गांधी, और जो कल उन्होंने बोला है, काफ़ी तीखे तेवर प्रियंका गांधी के देखने को मिले हैं। और ऐसे कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि प्रियंका गांधी फ्रंट लीड पे आए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए अगर बड़ी अदालत में अपील नहीं करते हैं तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर सबके लिए रहेगा। सवाल यही है मेरे हिसाब से, जो मेरे सहयोगी कमलेश बता रहे हैं कि कांग्रेस कंफ्यूज इस वक्त थोड़ी सी नजर आ रही है कि आखिरकार इस मामले को कैसे उठाया जाए। अगर 2024 में राहुल गांधी के बिना उनको फेस बनाए उतरा जाता है तो भी नुकसान है, और ऐसे में अब जब माइलेज मिल रहा है पार्टी को, विपक्ष एकजुट हो रहा है, क्योंकि देखिए विपक्ष कई बार कह चुका है, ममता बनर्जी की नाराजगी आ चुकी है कि राहुल गांधी को फेस ना बनाया जाए, या फिर राहुल गांधी को सॉफ्ट टारगेट बीजेपी करती है, जिससे कि मोदी और राहुल गांधी। कब क्या बदलेगा प्रशांत, कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कई दफा धराशायी नजर आते हैं, सियासत में किस तरीके से चीजें बदल जाती हैं, वाकई वो आश्चर्य का विषय होता है। लेकिन प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। कमलेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। कुल मिलाकर निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए अभी अगर ऊपरी सतह पर देखा जाए तो संकट का दौर नजर आ रहा है, लेकिन क्या यही गेम चेंजर होगा? क्या जो भी हो रहा है, क्या यही कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बनकर सामने आएगा? 2024 का रण सामने है। इस बीच राहुल गांधी संसद से अयोग्य घोषित हो गए हैं। वायनाड सीट से कौन चेहरा होगा, यह बड़ा सवाल है। और अलावा इसके अब राहुल गांधी को बंगला भी अपना 12 तुगलक लेन से खाली करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच क्या किसी लीगल एडवाइस पर जाएंगे और आगे का रास्ता क्लियर होगा? लेकिन इस सब के बीच विपक्ष जो है वो संगठित नजर आ रहा है, और आज पहली दफा ममता बनर्जी तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम नानुकर के बावजूद पहली दफा टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए।